तुला लगन के लिए जून से नवंबर के बीच में गुरु शनि राहु केतु का जो राशि परिवर्तन हो रहा है वह कैसा रिजल्ट देगा, इसका मैं आपको एनालिसिस करके दिखा रहा हूं। इसके पहले आप अगर अपनी जन्म कुंडली का परामर्श करवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, किसी प्रकार के ग्रह शांति आदि को करवाना चाहते हैं तो आप हमसे इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा ज्योतिष का नया बैच भी प्रारंभ हो गया है, उसमें एडमिशन के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तुला लगन उन लोगों की होती है जिनकी कुंडली के पहले घर में 7 नंबर की गिनती लिखी होती है। तुला लगन का स्वामी शुक्र ग्रह होता है और चूंकि शुक्र लगन का स्वामी होगा तो शुक्र बुध और शनि इस लगन के लिए कारक ग्रह में भी आ जाते हैं। इसके अलावा तुला लगन के लिए गुरु एक शत्रु ग्रह भी होता है। तो तुला लगन के लिए पंचम भाव में राहु का गोचर रहेगा, छठे भाव में शनि का गोचर रहेगा, नवम भाव में गुरु का गोचर रहेगा और एकादश भाव में केतु का गोचर रहने वाला है। राहु का गोचर जो पंचम भाव में हो रहा है यह शनि की राशि में है और लगन के लिए राहु मित्र है। लगन पर इनकी दृष्टि भी जाएगी, नौवीं दृष्टि राहु की लगन पर जा रही है। तो तुला लगन पर दृष्टि डाल करके राहु जातक को होशियार चालाक बनाते हैं और लगन जो होता है यह व्यक्ति खुद होता है, व्यक्ति का मस्तिष्क होता है, व्यक्ति के विचार होते हैं। तो राहु यहाँ पर देख करके काफी होशियारी और चालाकी से आपको काम करवाएंगे जून से नवंबर के बीच में। राहु का गोचर यहाँ पर है और गुरु की दृष्टि भी इनके ऊपर आएगी। गुरु नौवीं दृष्टि से राहु को देख करके राहु को शुभ बना देने वाले हैं। तो तुला लगन के जातकों के लिए जो संतान की प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं उनको संतान की प्राप्ति हो जाएगी और जो लोग ऑलरेडी संतान की प्रक्रिया में हैं और जून से नवंबर के बीच में डिलीवरी होनी है उनके संतान की डिलीवरी भी हो जाएगी, या जो लोग कंसीव करना चाह रहे हैं जून से नवंबर के बीच में कंसीविंग भी हो जाएगी। पंचम भाव किस चीज का होता है? पंचम भाव होता है देव भक्ति का या किसी भी प्रकार के प्रेम का, चाहे वह मानव प्रेम हो चाहे ईश्वर का प्रेम हो। तो राहु के यहाँ होने से थोड़ा सा आपका जो प्रेम का जीवन है, लव लाइफ है, वह चाहे अर्थली हो यानी भौतिक हो या फिर स्पिरिचुअल हो, उसमें आप थोड़ा सा भ्रमित होने की स्थिति में थोड़े समय तक के लिए आ सकते हैं। आप पंचम भाव आपके पूर्व जन्मों के पुण्य का होता है, जहां राहु मित्र की राशि में है और गुरु की दृष्टि भी आ रही है। तो पूर्व जन्मों का पुण्य जो आपका है ये थोड़ा सा जागृत होने वाला है। पंचम भाव शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट के लिए भी मान के चलते हैं। तो राहु यहाँ बैठ करके गुरु की दृष्टि भी जा रही है। आप जून से नवंबर के बीच में अच्छा रिटर्न और प्रॉफिट बनाने में सक्षम रहेंगे। यानी कुल मिलाकर के पंचम भाव आपका ठीक आ रहा है। थोड़ा सा प्रेम और भक्ति उपासना के मैटर में कभी कभी आप जो है मन में नास्तिकों जैसा ख्याल आएगा, शेष अन्य चीजों के मामलों में यह पंचम भाव अच्छा फल देने वाला है। राहु यहाँ पर बैठा हुआ है, गुरु की दृष्टि है, तो इस बीच में आप अपनी बातों को लोगों से छिपा के रखेंगे, अपने बातों को लोगों से ओपन नहीं करने वाले हैं। अब यहाँ पर जो शनि छठे भाव में बैठे हुए हैं, चूंकि लगन में इनकी उच्च की राशि होती है, एक चीज एक सूत्र याद रखिएगा, कोई भी ग्रह जिसकी लगन में उच्च राशि हो वह उस लगन के लिए अच्छा फल देने में बहुत हद तक सक्षम हो जाता है। दूसरा, जिस ग्रह की नीच राशि लगन में पड़ती है वह ग्रह उस लगन के लिए अशुभ फल देने में सक्षम हो जाता है। अब यहाँ पर क्या है, शनि आपके चौथे और पांचवें भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में आ रहे हैं। चौथा भाव किस चीज का होता है? चौथा भाव होता है आपके भूमि का, भवन का, वाहन का, सुख साधनों का। तो भूमि, भवन, वाहन या घर में कुछ सुख साधन की वृद्धि करने से जुड़ी हुई चीजों को लेकर के कर्ज हो सकता है। छठा भाव किस चीज का होता है? कर्ज का होता है। तो शनि चौथे भाव के स्वामी होकर के आ रहे हैं, तो भूमि, भवन, वाहन से जुड़ा लोन और ईएमआई अगर आप प्रयासरत हैं तो वो हो जाएगा। घर में कुछ उपकरण लाना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आपको लोन ईएमआई चाहिए तो वो भी हो सकता है।
यहाँ पर ध्यान देना है कि चतुर्थ भाव जमीन का भी होता है, छठा भाव विवाद का भी होता है। तो जमीन से जुड़ा हुआ कोई अगर पुराना विवाद चल रहा होगा तो वह और बढ़ जाएगा, या किसी भी प्रकार से पैतृक संपत्ति का बंटवारा करना, कोई भी जमीन है जो बंटवारा करना है तो इस बीच में अगले 2.5 वर्षों में उसमें बंटवारे की स्थिति ना करिए तो ही ठीक है, अन्यथा वह विवादित हो जाएगा। चौथा भाव पैतृक संपत्ति का भी तो होता है, तो यहाँ से का स्वामी छठे में है, तो पैतृक संपत्तियों के बंटवारे का जो काम है वह आप अभी रोक के चलिए, अन्यथा मामला फंसेगा। गुरु महाराज कर्क राशि में जब चले जाएंगे नवंबर के बाद तब भी मामला फंसेगा, क्योंकि यहाँ से गुरु नीच राशि को देखेंगे चौथे भाव पर। तो अभी पैतृक संपत्तियों के बंटवारे का सही समय नहीं आया है, अन्यथा विवाद में जाकर के लंबा खिंच जाएगा, 5 साल खिंच जाएगा, तब जाकर के फिर निपटारा हो पाएगा। शनि महाराज छठे भाव में अच्छा फल करते हैं, छठे भाव में बैठ करके शत्रुहंता योग बनाते हैं, यानी ये आपके शत्रुओं को आप पर हावी नहीं होने देंगे। छठे भाव में क्रूर ग्रह भूख प्यास अच्छी रखता है, भूख प्यास अच्छी रहेगी। और मीन राशि में गोचर के दौरान शनि की 7वीं दृष्टि द्वादश भाव पर है, इसलिए आपको कमर और पैर में, खासकर पैर के निचले हिस्से में दर्द का अनुभव होगा। कमर में दर्द और पैर में ऐसे लगेगा कि जैसे नसें खिंची हुई हैं, टाइट हुई है। जिनको ऑलरेडी तुला लगन के जातकों को स्पाइन वगैरह की दिक्कत होगी, पैर की दिक्कत पहले से होगी, उनकी समस्याएं अब और बढ़ जाएंगी। और जिनको नहीं है उनको हल्की फुल्की, गोचर के ग्रह से हल्की फुल्की समस्याएं आती हैं। अगर कुंडली में ऐसे योग होंगे या पहले से समस्याएं हैं तो वो समस्याएं थोड़ा बड़े रूप में आने की संभावनाएं बन जाती हैं। शनि छठे भाव में ठीक है, कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लोन लेकर के कोई काम करना है, हो जाएगा। पैतृक संपत्ति के बंटवारे से इस समय में आपको बचना है। शनि की तीसरी दृष्टि जाती है अष्टम भाव पर। अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि जाएगी, ये थोड़ा सा गड़बड़ करेगा, शरीर को डिहाइड्रेट करेगा। शरीर में लिक्विड आइटम बढ़ा के रखिएगा, पानी खूब पीजिएगा, शरीर को डिहाइड्रेट होने से रोकिएगा और शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई खूब बनी रहे, इसके लिए थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी भी करिएगा। शनि की दशम दृष्टि कहाँ जाएगी? तृतीय भाव पर, इसलिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या तुला लगन के लिए जो तृतीय भाव है यह बहुत विशिष्ट हो रहा है जून से नवंबर के बीच में, क्योंकि तुला लगन का जो तृतीय भाव होगा इस पे शनि की भी दृष्टि जाएगी, गुरु की भी दृष्टि जाएगी और केतु की भी दृष्टि जाएगी। यानी गोचर के 3 ग्रह इनके तृतीय भाव पर नजर डाल करके बैठ रहे हैं। तो तृतीय भाव से जुड़ी हुई कुछ विशिष्ट घटनाएं हो सकती हैं आपके जीवन में। तृतीय भाव क्या है, कौन सी विशिष्ट घटना होगी, ये आप ध्यान दे लीजिए। तृतीय भाव होता है कुछ न कुछ कलात्मक गुणों के विकास का। जून से नवंबर के बीच में कोई बहुत विशिष्ट कलात्मक गुण आपके अंदर विकसित होने वाला है। कुछ बहुत विशेष सीखने वाले हैं, अपने आप को बहुत इम्प्रूव करने वाले हैं, कोई विशेष हुनर आप सीखने की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। यह एक घटना होती हुई नजर आ रही है। तृतीय भाव होता है छोटे भाई बहनों का, जिन लोगों की तुला लगन है और अभी बालक हैं, उनके माता पिता और संतान की इच्छा करते हैं, तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि जा रही है। तो तुला लगन, यहाँ पर देश काल और पात्र का नियम लागू है। अब कोई व्यक्ति 60 साल का हो और वो सोचे उसके छोटे भाई हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। कोई व्यक्ति 5 साल का है, 10 साल का है, तो उसके लिए यह प्रेडिक्शन बनता है कि उनको छोटे भाई या बहन होने की संभावनाएं इस बीच में बन सकती हैं। तृतीय भाव पर शनि और केतु की दृष्टि जाएगी, दोनों सूखे हुए ग्रह है, शुष्क ग्रह है। तो इस गोचर के दौरान आप देखेंगे कि आपका गला शुष्क रहेगा, गला सूखेपन का सामना करेगा, गले में रूखापन रहने वाला है। गला हो गया, कान से जुड़ी दिक्कत हो गई, नाक कान गले से जुड़ी हुई कुछ रूखापन, कुछ शुष्क टाइप की चीजें आपको महसूस होने वाली हैं। इस गोचर के दौरान तृतीय भाव से जुड़ी हुई घटनाएं आपके जीवन में होती नजर आएंगी। अब देखिए, अगर शनि महाराज छठे भाव में 12वें को देखेंगे, 8वें को देखेंगे और दर्द पैर डलनेस अधिक बढ़ाएंगे, तो शनि महाराज की वस्तु का दान भी करिएगा, इससे आपको फिजिकली काफी राहत मिलेगा।
गुरु महाराज को अगर देखेंगे तो नवम भाव में गुरु महाराज बैठेंगे। गुरु महाराज कहाँ के स्वामी होंगे? तीसरे घर के स्वामी होंगे और छठे भाव के स्वामी होकर के नवम भाव में ये बैठ रहे हैं। लगन के मित्र भी नहीं होते हैं, तो खष्टेश होकर के जाएंगे, छठे भाव के स्वामी होकर के भाग्य भाव में गुरु जाएंगे। और वैसे भी गुरु जहाँ बैठता है वहां पे हानि करता है, भारी ग्रह है ना। एक्चुअली स्पेस में सब कुछ इस संसार में कहाँ है? स्पेस में, और स्पेस की चद्दर को कर्व करते हैं हर प्लैनेट। तो गुरु एक भारी ग्रह है, तो ये ज्यादा कर्व करता है, यानी इसीलिए गुरु जहां बैठता है वहां पे दबाव अधिक हो जाता है। तो भाग्य का दबाव बढ़ेगा, पिता पक्ष का दबाव आपके ऊपर थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आएगा गुरु के यहाँ बैठने से। हालांकि यहाँ से गुरु आपके लगन को देखेंगे, भले ही शत्रु राशि को देखें, लेकिन तब भी गुरु लगन पे दृष्टि डाल करके अच्छा करते हैं। अब शनि महाराज जो छठे बैठ करके 12वें 8वें को देख करके शारीरिक तकलीफ बढ़ा रहे हैं, तो गुरु महाराज लगन को देख करके कम भी कर रहे हैं, यानी कोई बहुत विशेष समस्या नहीं आने वाली है। गुरु महाराज की 7वीं दृष्टि के बारे में तो मैंने आपको बताया ही, 9वीं दृष्टि के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर केतु एकादश में होंगे, गुरु नवम में होंगे, राहु पंचम में। ये तीनों ग्रहों का गोचर आपके लिए अच्छा है। सिर्फ शनि का गोचर थोड़ा फिजिकली आपके लिए ठीक नहीं है, इसलिए ओवरऑल 70% मान के चलिए ग्रहों का यह गोचर आपके लिए काफी अच्छा फल करने वाला। वैसे भी किसी लगन को देखिए कि अगर छठे 8वें 12वें में इन 4 ग्रहों में से 2 ग्रहों का गोचर 6, 8, 12 में पड़ जाए तो वो समय ज्यादा परेशानी वाला होता है। तो यहाँ पे सिर्फ शनि का गोचर छठे में है, 8 और 12 खाली जा रहा है, कोई परेशानी की विशेष बात नहीं है, कोई परेशानी समस्या आने वाली नहीं है। फिजिकली कुछ ज्यादा फील करिएगा तो शनि के वस्तु का दान कर सकते हैं।